नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग 7 बजे डेली के डेली 10 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं आपकी सेवा में। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? वर्तमान में जो नव निर्वाचित जितने भी सदस्यगण हैं वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनमें से अगर हम देखें, कल की क्लास के अंदर जो है हमने 5-6 जो नव निर्वाचित यानी कि जो नए अध्यक्ष बनाए गए थे या मनोनीत किए गए थे उनकी चर्चा की थी। आज हमारे सामने आया राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जिसे बनाया गया उनका नाम आता है ओंकार सिंह लखावत। ओंकार सिंह लखावत को राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण जयपुर के विधान के अनुच्छेद 4(1) के तहत श्री ओंकार सिंह लखावत को राजस्थान धरोहर प्राधिकरण जयपुर का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नेक्स्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अलवर जयपुर दौसा क्षेत्र का 607.66 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किस अभ्यारण्य में शामिल किया है? राजस्थान जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी में अभ्यारण्य आते हैं, लेकिन अभ्यारण्य में अपडेट डाटा जो है वो करण जी के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे राजस्थान के अंदर अभ्यारण्य में हमने जो पहले किया था कि राजस्थान के अंदर जो सरिस्का अभ्यारण्य है, उस सरिस्का अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल था वो पहले अलग था, अब क्षेत्र जो है वो क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सरिस्का अभ्यारण्य। तो अब सरिस्का अभ्यारण्य का कुल एरिया 1213 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1820.66 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि सरिस्का अभ्यारण्य का वर्तमान में जो क्षेत्र है वो कितना है? तो 1820.66 वर्ग किलोमीटर। पहले कितना था? 1213 वर्ग किलोमीटर था। तो सरिस्का में वर्तमान में 30 टाइगर है, रणथंभौर में 90 बाघ हैं और इनकी टेरिटरी 1334 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट आता है 20 से 24 फरवरी 2024 तक आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले का आयोजन कहां होगा? यानी कि बेणेश्वर धाम जो है वो कहां स्थित है जहां जो है वो मेला भरा जाएगा? राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया था बेणेश्वर धाम कहां स्थित है? नवाटापुरा। लेकिन अगर हम बात करें किस जिले की है तो राइट आंसर रहता है हमारा डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले में आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले का आयोजन जो वो 20 फरवरी से शुरू होगा और 24 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा। नेक्स्ट, प्रदेश में पहली बार यानी कि राजस्थान के अंदर पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। 2 से 4 मार्च 2024 तक नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? 2 से 4 मार्च 2024 तक नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का जो आयोजन है यह राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है जेईसीसी में 2 से 4 मार्च तक नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। प्रिंटिंग क्लब की ओर से प्रदेश में पहली बार ऐसा एक्सपो जो है वो आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, उदयपुर के किस तैराक को 7 फरवरी 2024 से नई दिल्ली में शुरू होने वाली एक्वाटिक चैंपियनशिप के लिए अंडर 20 भारतीय टीम में शामिल किया है? उदयपुर का जो तैराक है वो सबसे ज्यादा चर्चा में, जिसने लगातार जो है वो 3 प्रतियोगिताएं जीती है, यानी कि 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और वर्तमान के अकॉर्डिंग जो है वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक विदेश यात्रा पर भी जाने वाले हैं, जो इनका नाम आता है युग चैलानी। युग चैलानी जो राजस्थान के उदयपुर के हैं, तैराकी से संबंधित है और 7 फरवरी से जो नई दिल्ली में शुरू होने वाली एक्वाटिक चैंपियनशिप है उसमें अंडर 20 भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। और युग चैलानी राजस्थान के एकमात्र ऐसे तैराक है जो लगातार 3 बार नेशनल चैंपियन बने। इसके साथ ही 23 फरवरी 2024 को फिलीपींस में होने वाली 11वें एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए भी भारतीय टीम में इनको चुना गया, यानी कि शामिल किया गया। तो अब यहां से भी एक अलग क्वेश्चन बनता है कि 23 फरवरी 2024 को फिलीपींस में होने वाले 11वें एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस तैराक का चयन हुआ? तो युग चैलानी। युग चैलानी का संबंध राजस्थान के जिले से है? तो उदयपुर से। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेकर राजसमंद की किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? जिला कौन सा है? राजसमंद। और राजसमंद के अंदर जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। तो जिनका नाम आता है रिया कुमावत व हर्षिता कुमावत, यानी कि दोनों जो है
वो हमारा राइट आंसर रहेगा। रिया कुमावत और हर्षिता कुमावत दोनों ने मिलकर जो है वो ये मेडल जीता है। तो राजसमंद की दो बेटियों ने अंडर 14 नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में राजसमंद के बामनिया कला गांव की बेटियां रिया कुमावत और हर्षिता कुमावत ने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत कब की? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत जो है वो राजस्थान के अंदर 2 फरवरी 2024 से हुई। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 2 फरवरी 2024। अभियान की शुरुआत 2 फरवरी 2024 से हुई है, लेकिन अभियान चलेगा कब तक? तो राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों की भलाई के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए मुआवजा दिया जाएगा। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिए जाने की बात आती है। राजस्थान के कल्चर का अगर हम अपनी जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी का एक टॉपिक आता है कृषि। तो कृषि के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन अच्छा बनता है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषकों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से खराब होने पर फसल की जानकारी और किसानों को बीमा के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण 2 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। तो 2 से 24 फरवरी 2024 तक जो है वो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है, मुक्ति संस्था के तत्वाधान में तीसरे पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एकाध क्वेश्चन जो है वो राजस्थान के पुरस्कार से संबंधित ना आए या नहीं आया हो। तो राजस्थान के अंदर अगर हम देखें पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार, और यह दिया गया है प्रेमलता सोनी को। मुक्ति संस्था के सचिव कवि कथाकार राजेंद्र जोशी ने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए देश भर के राजस्थानी साहित्यकारों से पुस्तकें आमंत्रित की गई। निर्णायक मंडल द्वारा गहन अध्ययन के उपरांत राजस्थानी कहानी लेखन के लिए जयपुर की कथाकार प्रेमलता सोनी की राजस्थानी कहानी संग्रह रावण खंडी पर 11,000 रुपए का राजस्थानी महिला लेखन का पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और जोशी ने बताया कि 11,000 रुपए का दूसरा राजस्थानी कथा पुरस्कार श्री डूंगरगढ़ के प्रतिष्ठित राजस्थानी साहित्यकार डॉक्टर मदन सैनी को उनके कहानी संग्रह आस औलाद के लिए दिया जाएगा। तो आस औलाद किसका कहानी संग्रह है? डॉक्टर मदन सैनी। मदन सैनी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो श्री डूंगरगढ़ के निवासी हैं। और रावणखंडी जो है वो किसका कहानी संग्रह है? प्रेमलता सोनी का। और प्रेमलता सोनी कहां की है? जयपुर की है। तो दोनों जो है वो आपको याद रखने हैं या ध्यान रखने। इसी के साथ क्वेश्चन फॉर यू में क्वेश्चन है 22 से 24 फरवरी 2024 तक डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? और इसका आंसर जो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर जो है वो रहेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पैतृक गांव कौन सा है, यानी कि जन्म कहां हुआ था? तो अटारी गांव है कहां? भरतपुर जिले के अंदर आता है। राजस्थान के अंदर संकल्प पब्लिकेशन श्रीगंगानगर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जो आपको मार्केट में उपलब्ध है मिल जाएगी। और जिला दर्शन, पशु परिचर, कल्चर, इतिहास, भूगोल, एसएससी जीडी, ठीक है, सूचना सहायक या अन्य अगर हम बात करें। और इसी के साथ अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के नए बैच जो है वो इसी मंगलवार से प्रारंभ होने जा रहे हैं, यानी आगामी मंगलवार से। तो बेहतरीन तैयारी के लिए बेहतरीन टीम से जुड़िए संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर से। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आपको कोर्स जो है वो संकल्प एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।